अच्छा कैसे चलेगा? आप इंक्रोचमेंट बड़ा-बड़ा इंक्रोचमेंट हो गए हैं, छोटे से लेकर बड़े इंक्रोचमेंट हो गए हैं, जिसको मन हुआ जहाँ हुआ घर बना लिया और आगे बढ़ गया, सरकारी ज़मीन पर बना लिया, तो उँगली से टूटेगा, चाकू से टूटेगा। नहीं, वो तो सही है कि बुलडोज़र बुलडोज़र मतलब से ही किस चीज़ से टूटेगा, टूटेगा? पर सरकार का गरीब आदेश घर है। पर ही क्यों? नहीं, गरीब घर पर नहीं, बड़े-बड़े मकान टूट गए हैं। आप बंदर बगीचा में जाइए, 10 महला मकान है तो रोजगार के अवसर देना, सरकार इसके लिए काम भी कर रही है। सरकारी नौकरी भी देना, रोजगार के अवसर भी देना, और इससे क्या होगा ना कि पलायन में कमी आएगी। देखिए, पलायन शब्द हमें जिस रूप में प्रचारित किया गया है, ये है नहीं। रोजगार के लिए अगर हम कहीं जाते हैं तो पलायन उसी धंधे में लिप्त हैं। उनका कहना है कि बिहार को ऐसे वातावरण हम बनाएंगे कि बिहार में उनके लिए कहीं से कोई जगह नहीं रह जाएगी, और उनका जो धंधा है यहाँ फले फूलेगा नहीं तो बिहार छोड़ के जाएंगे। ये तो स्वागत योग्य कदम होनी चाहिए। सर बुलडोज़र पे आप क्या कहिएगा? सम्राट चौधरी जी हर घर पे बुलडोज़र कि वो डीजीपी थे मिश्रा जी उनकी, और भी संपत्ति जब्त हुई थी, जिसमें स्कूल खोला गया था, ये बीच में शिथिल हो गई थी। और सम्राट जी ने अगर इस तरह का कदम उठाया है तो यह भ्रष्टाचारियों की कमर तोड़ने के लिए एक बहुत बड़ा कल्पना है कि जो भी भ्रष्टाचार से संपत्ति बनाई गई है उसको हम कोर्ट के माध्यम से जब्त करेंगे, और इस सरकार जब्त किए प्रॉपर्टी पर जो भी चीज होगा उससे संस्थाएं चलाई जाएगी। देखिए, लालू की संपत्ति को जब्त करने की चर्चा चल रही है। हमारी मौजूदगी जो है बीजेपी कार्यालय में, और बीजेपी प्रवक्ता है हमारे साथ अरविंद कुमार जी, सर से बात करेंगे। उनका क्या कुछ कहना है? सर, सम्राट चौधरी ने ऐलान कर दिया है कि लालू की संपत्ति जब्त करनी है। देखिए, सम्राट चौधरी जी गृह मंत्री हैं और बहुत मुखर व्यक्ति हैं। उनमें एक विशेषता है कि वो जो कहते हैं वो करते हैं, और उनकी जो परिकल्पना है कि जो भी भ्रष्टाचार से संपत्ति बनाई गई है उसको हम कोर्ट के माध्यम से जब्त करेंगे, और इस सरकार जब्त किए प्रॉपर्टी पर जो भी चीज होगा उससे संस्थाएं चलाई जाएगी। तो हमें लगता है कि यह बहुत बड़ा कदम है, और इसके पहले भी चली थी जिस समय लालू यादव की कुछ संपत्ति अटैच हुआ था। और उस समय मुझे याद है कि रुकनपुरा में एक बड़ा सा बिल्डिंग थी, वो डीजीपी थे मिश्रा जी उनकी, और भी संपत्ति जब्त हुई थी, जिसमें स्कूल खोला गया था, ये बीच में शिथिल हो गई थी। और सम्राट जी ने अगर इस तरह का कदम उठाया है तो यह भ्रष्टाचारियों की कमर तोड़ने के लिए एक बहुत बड़ा अभियान है, और इसमें हर व्यक्ति को साथ रहना चाहिए। इससे क्या होता है ना कि जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो अकूट संपत्ति बना रहे हैं, जिनको है कि केवल भ्रष्टाचार के माध्यम से हम संपत्ति बनाएं और सरकार कुछ नहीं करे, वैसे लोगों पर एक बहुत बड़ा आघात होगा, उनकी कमर टूटेगी, और आने वाला समय पे भ्रष्टाचार करने वाले डरेंगे, इस पर अंकुश रहेगी। तो सम्राट जी द्वारा जो यह कदम उठाया गया है सराहनीय है। कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी का कहना है कि लालू जी माफिया हैं। देखिए, माफिया किसको कहते हैं? ड्रग माफिया है जो ड्रग का ये करता है, सेवन भू करते माफिया है, मतलब कि वो अवैध तरीके से भू संपत्ति अर्जित करता है। तो जो भी उसके दायरे में आते हैं, अकूत संपत्ति अर्जित करते हैं, वो माफिया की ट्रेनिंग में है। और लालू जी के प्रति तो आप जानते हैं सर्वमान्य है, और उसमें आम जनता की बात, कोर्ट ही संपत्ति को अटैच किया, उनकी कितनी संपत्ति दिल्ली से लेके पटना तक कितनी संपत्ति को अटैच किया है। तो इसलिए इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, उनकी एक परसेप्शन आम लोगों के बीच भी बना हुआ है कि उन्होंने अपने प्रभाव में जब मंत्री रहे तो अकूत संपत्ति अर्जित की है, इसलिए सम्राट जी कोई गलत नहीं कर रहे हैं। सर, पहले घर से बेघर किया और अब संपत्ति जब्त कर रहे हैं, उस पे अनाथालय बनाया जा रहा है। घर से बेघर किसको किया गया? लालू राबड़ी जी का आवास छीना गया। परमानेंट आवास नहीं है किसी का, वो तो है। सरकारी आवास आप इंटाइटिल हैं तो रहे, नहीं इंटाइटिल हैं आपका इंटाइटलमेंट खत्म हो गया, आप सम्राट उसके इंटाइटिल नहीं है तो छीनना नहीं उसे कहते हैं। आप नहीं इंटाइटिल है, सुरक्षा छोड़ देनी चाहिए। एक विधायक, एक मंत्री अगर यह चाहता है कि हम आजीवन किसी घर को, हम सरकारी आवास को अपना घर बना के रहे, तो यह तो उचित नहीं है ना। तो छीनना नहीं, उनको आवास नियमतः खाली कराया गया है,
खाली कराया गया नहीं है। जो कानून है, कानून का राज कैसे रहेगा? जो कानूनी प्रावधान है उसके तहत काम होगा तभी ना कानून का राज होगा। तो कानून का राज तभी रहेगा, चाहे बड़े हो छोटे हो, सबके लिए समान है। तो लालू जी को या राबड़ी जी को वह आवास अब उनके लिए वो नहीं है, खाली करने का आदेश सरकार देती है। सम्राट चौधरी जी का एक और बयान था और भू माफिया को बिहार से बाहर करने की बात कही गई है उन्होंने। देखिए, आप पहले सुनते होंगे जिला बदर करना, राज्य बदर करना, ये भी एक सरकार का है, एजेंडा में आता है। सरकार चाहे तो वैसे लोगों को कर सकती है, लेकिन अगर बिहार में, उनके कहने का मतलब है कि बिहार में वैसे मनोरोगी जो संपत्ति और भू माफिया और दारू माफिया और जमीन माफिया उसी धंधे में लिप्त हैं, तो उनका कहना है कि बिहार को ऐसे वातावरण हम बनाएंगे कि बिहार में उनके लिए कहीं से कोई जगह नहीं रह जाएगी, और उनका जो धंधा है यहाँ फले फूलेगा नहीं तो बिहार छोड़ के जाएंगे। ये तो स्वागत योग्य कदम होनी चाहिए। सर बुलडोजर पे आप क्या कहिएगा? सम्राट चौधरी जी हर घर पे बुलडोजर चलवा रहे हैं। अच्छा, कैसे चलेगा? आप इंक्रोचमेंट, बड़े बड़ा इंक्रोचमेंट हो गए हैं, छोटे से लेकर बड़े इंक्रोचमेंट हो गया। जिसको मन हुआ जहां हुआ घर बना लिया और आगे बढ़ गया, सरकारी जमीन पर बना लिया, तो उंगली से टूटेगा, चाकू से टूटेगा? नहीं, वो तो सही है कि बुलडोजर ना से ही किस चीज से टूटेगा, टूटेगा? पर सरकार का गरीब आदेश घर है। पर ही क्यों? नहीं, गरीब घर पर नहीं, बड़े बड़े मकान टूट गए हैं। आप बंदर बगीचा में जाइए, 10 महला मकान है, वो टूट चुका है। पर सम्राट चौधरी का कहना था कि जब हमारी तो सरकार आएगी तो हम नौकरियां हर एक चीज देंगे, सुविधा देंगे। नौकरी तो मिल रही है, सुविधा मिल रही है। बेरोजगार तो आज नहीं, भी है ये, लोग। नहीं 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 नहीं, नहीं। बेरोजगारी का मतलब क्या? सरकारी नौकरी होता है। आपको मुख्यमंत्री बना दे, आप सरकारी नौकरी दे पाइएगा सबको? तो ये सब झूठा आश्वासन, झूठी बातें करना। रोजगार के अवसर पैदा करना, राज्य में अच्छी स्थिति रहेगी तो प्राइवेट में जितना लोगों को इनकम है, जितने अच्छे अच्छे अवसर हैं, सरकार में नहीं है। सरकारी, बहुत से आजकल के लड़के आप देखते हो कि आईआईटी आईएसएम और आईएएम से करने के बाद सरकारी नौकरी में नहीं जाते। क्यों नहीं जाते हैं? तो रोजगार के अवसर देना, सरकार इसके लिए काम भी कर रही है। सरकारी नौकरी भी देना, रोजगार के अवसर भी देना, और इससे क्या होगा ना कि पलायन में कमी आएगी। देखिए, पलायन शब्द हमें जिस रूप में प्रचारित किया गया है, ये है नहीं। रोजगार के लिए अगर हम कहीं जाते हैं तो वो पलायन नहीं है। और बिहार में भी रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, पहले से बहुत रोजगार से अवसर बढ़े हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये थे हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद कुमार जी। इनका क्या कुछ कहना था आपने वीडियो के माध्यम से सुना। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।